हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीरियल के स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि रवि की माँ के पास निवी का फ़ोन आता है। तो वो सोचते हैं कि निवी का फ़ोन क्यों आया, कहीं अपना कार्ड तो वापस नहीं मांग रही है। तभी फिर वो फ़ोन रिसीव करती हैं और निवी कहती है कि हेलो आंटी जी। फिर रवि की माँ कहती हैं कि हेलो निविता जी, क्या हुआ, आपने फ़ोन किया? तो वो कहती है कि आंटी जी, मैंने आपसे सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया है। वो कल है ना, मैंने आपसे पार्टी में अच्छे से बिहेव नहीं किया ना, और मैंने कल आपसे पार्टी में उल्टा सीधा भी बोल दिया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। तो वो कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं निवेदिता जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही? मैं समझती हूँ कि कल आप परेशान भी थी ना, तो जब परेशानी में इंसान होता है ना तो ऐसा हो जाता है। तो निवेदिता कहती है हाँ, कल मेरा मूड ऑफ था ना, उस वजह से हो गया था, उसके लिए आंटी जी सॉरी। तो वो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं जी। निवेदिता कहती है तो आंटी जी, इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? तो वो कहती हाँ हाँ बिल्कुल। कहती नहीं फिर भी आंटी जी, आप मुझसे इतनी बड़ी हैं और मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, इसलिए आंटी जी मैं आपसे मिलके आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आंटी जी घर पे हैं तो मैं घर पे आ जाऊँ? तो वो कहती हैं कि अभी तो मैं घर पे हूँ लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, आज मेहंदी की रस्म है ना, तो मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो निवेदिता कहती है कि आंटी जी, मेहंदी की रस्म के लिए भी अलग से फंक्शन होता है क्या? तो वो कहती हैं हाँ जी, बहुत बड़ा फंक्शन होता है जी, और ये बहुत मायने फंक्शन लगता है। इसमें क्या होता है ना कि दूल्हे की जो मेहंदी होती है ना, शगुन की मेहंदी से दुल्हन के हाथ पे ना दूल्हे का नाम लिखा जाता है, और माना जाता है कि अगर उससे रंग गाढ़ा आ जाए ना तो इससे दूल्हा हमेशा दुल्हन को बहुत ज़्यादा पूरी ज़िंदगी प्यार करता है, मज़ा आता है। तो आप ऐसा करो कि अगर आप फ्री हो तो आप आ जाओ, हम लोग चलते हैं साथ में। तो निवेदिता कहती है कि आंटी जी, इस फंक्शन में कौन कौन होगा? तो कहती है मोहल्ले की जनानियाँ होंगी और घर की जनानियाँ होंगी। तो निवेदिता सोचती है कि इसमें तो बोर हो जाऊंगी, तभी वो कहती है रवि भी होगा। तो कहती है अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि आ जाओ, और जो है हम दोनों लोग साथ में चलेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो कहती ठीक है। फिर तो दिखाते हैं कि यहाँ पे ना जो देविका होती है वो रंगोली बना रही होती है, और तभी पीछे से रवि आ जाता है। रवि वहाँ खड़ा देख रहा होता है, तभी वहाँ रेखा चाची आ जाती है, कहती है ये क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है चुप रहने को, और कहता है मैं जा रहा हूँ। तो वो आता है और देखता है कि वो रंगोली बना रही है। भी वो आता है उसके पास, चुपके से बैठ जाता है, कहता ओ अब मैं समझा कि तुम आइडिया चुराती कहाँ से? तो कहती कुछ भी, हाँ मेरी ये तो रंगोली है और आर्किटेक्ट में फ़र्क होता है, कुछ भी मत बोला करो। तो कहता अच्छा वही तो मैं कह रहा हूँ, अब बना तो रही हो अच्छी, तो बनाओ ना, इस बहाने तो मैं भी देख लूँगा और मैं भी सीख लूँगा। तो कहती नहीं। तो कहता बनाओ ना। तो कहती नहीं, तुम ऐसा है, मेरे पास कोई आस-पास रहता है ना तो मुझे रंगोली बनाने में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कहता है वही के या मेरे रहने से? तभी वो कहती हाँ, तुम्हारे रहने से होता है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो मेरे रहने से होता है। तो कहती है तुम फालतू की पटर-पटर कर रहे हो, मुझे क्या कहते हो तुम? मिस कच-कच। अब खुद जो है फालतू के पटर-पटर बनते जा रहे हो। तो कहता है थैंक यू सो मच इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे एक बात बताओ मिस कच-कच, जिनको रंगोली बनाने का सेंस होता है उनको सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों नहीं होता है? जरा सी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो। फिर वो कहता है अच्छा कितनी दूर जाना है मुझे? 100 मीटर या 500 किलोमीटर? तो कहती जितनी दूर जाना है जाओ, बस दूर जाओ मुझसे। तभी फिर वो जो है वहाँ से चला जाता है और खड़ा हो जाता है, कहता है मैं तो सच में इसकी रंगोली की तारीफ़ कर रहा था, पर ये समझे तब ना, मिस कच-कच तो कुछ समझते ही नहीं है। तभी वो वहीं पे खड़ा हुआ उसकी रंगोली झाँक के देख रहा होता है और वो रंगोली बना रही होती है। तभी फिर रवि क्या करता है, रवि जो है उधर से घूम कर आता है और इधर तख़्त पे बैठ जाता है, और वहीं पे एक बच्चा भी आ जाता है और देखने लगता है। उसके पास मोरपंख होता है, तो वो कहता है कि ये मोरपंख लेके जाओ और उनके ऐसे कानों में लगाना। तो वो लगाता है, तभी एकदम वो कहती हाँ, तो वो हँसने लगता है रवि। तो कहता हाँ हाँ मिस कच-कच, अब कहो ना, जब तक तुम मुझे उल्टा सीधा नहीं कहती ना तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। हर उस गुनाह की सजा दो जो मैंने नहीं किया है। कच 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 कच, हाँ कुछ बोलो ना। तभी वो कहती है अच्छा तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और ये बच्चा? तभी कहते बच्चे पे गुस्सा क्यों उतार रही है? तो कहती ये बच्चा बहुत शैतान है, अब इसको तो बताती हूँ मैं। तभी वो बच्चा रवि से कहता है कि अंकल, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, आपने जो जो कहा था मैंने कर दिया, आपने प्रॉमिस किया था ना चॉकलेट देने का, अब दो मेरा चॉकलेट, अब मेरा चॉकलेट दो अंकल।
क्या कहती है इसका मतलब तुमने, तभी वो उसके पीछे भागने लगती है। तभी वो बच्चा कहता है मिस कचकच मुझे चॉकलेट मिल गई। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर जो मोंटी होता है वो घर के बाहर खड़ा होता है, वो फ़ोन लगाता है एडी को और एडी से बात करता है और एडी से कहता है कि कम से कम तू मुझसे नाटक तो मत कर, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तू अम्बाला में है और तू कहीं नहीं गया है। तो एडी कहता है कि हाँ, मैं अम्बाला में ही हूँ। तो बता, तो वो कहता है तो तू मेरी सगाई में क्यों नहीं आया? तो एडी कहता है कौन सी सगाई, किसकी सगाई? तो कहता है तू मेरी सगाई में क्यों नहीं आया बता? तो कहता है ये मुझे तू चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले खुश होने की, पर मैं इस बेमतलब की सगाई में आने वाला नहीं। मोंटे कहता है देख एडी, तू मुझसे मिल आके, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है और मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। एडी कहता है ठीक है, तू आके मुझसे रेस्टोरेंट में मिल, लेकिन किसी को लाना नहीं। वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर इधर दिखाते हैं जब बीजी बैठी हुई मेहंदी घोल रही होती हैं। जी सोचती हैं क्या करूँ, साकेत जी ने मुझे चुनौती दी है, सुन के ना मेरे तन बदन में आग लग गई थी। अब कुछ करके तो दिखाना ही होगा, लेकिन अब क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि ये मेहंदी की जो रस्म है वो अशुभ हो जाए। कुछ तो मुझे करना ही होगा। तभी वहाँ पे पल्लवी आ जाती है और कहती है कि दादी मेहंदी तैयार हो गई। तो वो कहती है कि दिखाई नहीं देता तुझे क्या, मैं कर रही हूँ। तो कहती है दादी नाराज़ क्यों हो रही हो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, इससे पहले कि आप और नाराज़ हो मैं आपको बता दूँ कि माँ ने कहा है कि आप ना जो साक्षी दीदी हैं और देविका दीदी की मेहंदी अलग रखना, शगुन वाली मेहंदी रखना। तभी बीजी कहती हैं कि और कोई हुक्म है तेरी माँ का, वो भी मुझे बता दे, वो भी कर दूंगी। तभी फिर वहाँ से वो पल्लवी चली जाती है। फिर बीजी सोचती हैं कि जैसे ऐसे कह रही है कि अलग अलग मेहंदी रखना, जैसे मुझे कोई अकल ही नहीं है। फिर आगे दिखाते हैं कि बीजी को एकदम से आइडिया आता है। कहती हूँ क्या आइडिया आया है मुझे अचानक से, वो भी इतना आसान चुटकी बजाते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सोचती हूँ कुछ ऐसा मेहंदी में मिला दूँ जिससे हाथ तुरंत धोना पड़ जाए, तो हो जाएगा ना अपशगुन और इल्ज़ाम आएगा उस मंजू पर। तभी मैं कुछ लेकर आती हूँ, वो जाती हूँ मिर्ची का डिब्बा उठा लाती हैं, सोचती हैं इसको मिला दूँ, वो मिलाने के लिए लाती हैं, सोच ही रही होती है मिलाने के लिए। और तभी क्या होता है वहाँ पे एकदम से ना पल्लवी आ जाती है और उनको वो मिर्ची का डिब्बा हाथ में पकड़े हुए देख लेती है। तो बीजी देख लेती हैं कि पल्लवी ने देख लिया है, तो एकदम से सोचती हैं कि अब क्या करूँ, अब मिलाऊँ कि ना मिलाऊँ? मिलाया तो सारे लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा कि ये मुझे मैंने ही किया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अब मुझे कुछ और ही करना होगा। अब मैं ये नहीं मिलाऊंगी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो बीजी उस मिर्ची के डिब्बे को साइड में रख देती हैं और फिर वो अब मेहंदी वापस मिलाने लगती हैं। सोचती अब ये काम नहीं करेगा, अब कुछ और मुझे करना होगा। फिर आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो देविका है वो बैठी हुई होती है और रवि आ जाता है पीछे से, उसे चुपके से देख रहा होता है कि ये मिस कचकच बैठी हुई है। और वो सोचती है कि रवि कहाँ है, रवि नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी डांट सुन के वो घर चला गया हो। मैं भी क्या सोच रही हूँ, अच्छा ही है अगर चला गया हुआ तो कम से कम मैं शादी के सारे फंक्शन अच्छे से तो अटेंड कर पाऊंगी ना, उसकी पटर पटर के बगैर। फिर वो चुपके से उसको देख रहा होता है और ये सोचती है कि मैं तो फालतू में उसके बारे में सोच रही हूँ। और रवि तो वहीं पे खड़ा हुआ होता है। तभी क्या होता है वहाँ पे ना रेखा चाची आ जाती हैं और कहती हैं ये क्या हो रहा है? तो कहता है कुछ नहीं। वो चुपके से देखा तो कहती है कि जाओ। तो वो कहता है नहीं। तो वो फिर कहती है कि जाओ, वो नहीं। तो कहती चलो, उसका हाथ पकड़ के लाती हैं और ले जाके उसके सामने खड़ा कर देती हैं। कहती लो अब तुम यहीं खड़े रहो। तो वो कहता है चाची मैं यहाँ क्या करूँगा खड़े होकर। उधर से देविका भी देख लेती है तो वो चुपचाप खड़ा होता है। तो कहती है कि वो देखती है कि ये तो यहीं है, मैं तो फालतू में ही सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ है, ये तो अपनी हरकतें छोड़ेगा ही नहीं। तो इधर बेचारा रवि खड़ा हुआ होता है क्योंकि रेखा चाची ने खड़ा कर दिया होता है कि यहाँ चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। तो वो कहता है चाची मैं यहाँ क्या करूँगा? कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम ये काम करेंगे ना, जो आएगा उसका हम वेलकम करेंगे। तो वो कहता है कि चाची ठीक है चाची आप जैसा कहेंगी। तो कहेगी ठीक है मेरे साथ खड़े हो जाओ, अब जो आएगा हम उसका वेलकम करेंगे। तो जो भी आ रहा होता है ये लोग हाथ जोड़ के उसका वेलकम कर रहे होते हैं और उसकी निगाह जो है देविका पर भी होती है। रवि और रवि की चाची दोनों वेलकम कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे मंजू जी आ जाती हैं
और उनकी चाची कहती हैं कि ये हमारे दामाद हैं, इनसे मिलिए। तो ये हमारी समधन जी हैं। तो वो कहते हैं नमस्कार जी। तो कहती हैं इनका अच्छे से वेलकम कीजिए। कि वो क्या है ना, इनकी नई-नई शादी हुई ना, तो इनकी पति-पत्नी में थोड़ी खटपट चल रही, इसलिए ये यहाँ पे खड़े हैं। तो वो कहती है अच्छा, तो ये बात है। तो फिर कहती है अच्छे से स्वागत कर मेरा। जैसे करते हैं तो फिर वो अंदर जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे आ जाइए, तो सोचता है कि किसको बुला रही हैं। तो निवेदिता होती है, उसको देख के देविका भी शॉक्ड हो जाती है कि निवेदिता यहाँ पर। तभी मंजू जी कहती हैं कि वो क्या है ना, निवेदिता को मेहंदी की रस्म देखनी थी। वो ये है ना लंदन में पली बड़ी है ना, तो उसे क्या पता कि ये रस्में क्या होती हैं। तभी फिर मेरे साथ मेहंदी की रस्म देखने के लिए आ गई। तभी रेखा जी कहती हैं कि हाँ, तो आपने अच्छा किया ना। और फिर अभी मेहंदी की रस्म नहीं, अब से जो भी रस्में होंगी निवेदिता जी, आप उन सब रस्मों में शामिल हो गया और सब रस्में देखिएगा। मंजू जी कहती हैं लो जी। फिर रेखा जो है मंजू जी को लेके चली जाती है। तभी निवेदिता कहती है उससे, रवि से, कि क्या बात है रवि, तुम्हें मेरा यहाँ ना पसंद नहीं आया? अगर नहीं आया तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो रवि कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए। तो वो सोचती है देविका की क्या बात है, अब तो ये निवेदिता जी हमारे हर फंक्शन में आने लगी हैं और इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? आखिर उनको हमारे फंक्शन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट में एडी आके बैठता है। तो मोंटी कहता है तो एडी इतना लेट क्यों आया? तो एडी कहता है कि इतना लेट क्या, अभी तो तू आया है। तो कहता अभी मतलब 15 मिनट ही तो हुए हैं। तो कहता है इसका मतलब तुझे पता था कि मैं आ गया हूँ और तू चुप चुप के हम पे नज़र रख रहा था, है ना? एडी तुझे क्या हो गया है, तू ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहा है मेरे साथ? तो एडी कहता है लुका छिपी का खेल तो तू खुद भी खेल रहा है ना, ये तो तुझे खुद को ही पता है ना, और मुझे क्या हो गया है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और जो तू कर रहा है ना, वो जो भी हुआ है वो तुझे हुआ है, तू अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। और तो वो कहता है नहीं एडी, तू गलत सोच रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो ठीक कर रहा हूँ, इससे कम से कम भाई और भाभी की लाइफ तो सही हो जाएगी ना। एडी कहता है तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो कहता है कि तू रह लेगा क्या, तू जिससे प्यार करता है उसके बगैर सारी ज़िंदगी रह लेगा क्या? तो मोंटी कहता है कि एडी तेरी भी तो कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो कहता है तू मुझे और अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहा है यार, ये तो बता, मेरी बात अलग है। मोंटी कहता है देख यार, मैंने तुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि मैंने तुझे सगाई के फंक्शन में बहुत मिस किया था, और अब आगे जितने भी फंक्शन होंगे ना उसमें तू सब फंक्शन में शामिल होगा। और अगर तूने कोई बहाना बनाया ना तो फिर समझ लेना, और अगर तू नहीं आया ना तो मैं सारी ज़िंदगी तुझसे कभी भी बात नहीं करूँगा, सोच ले तो फिर। तभी फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है निवेदिता जो होती है वो खड़ी हुई होती है। वो काफ़ी बोर हो रही होती है। सोचती है कि यहाँ पे खड़े होके बोर होने से अच्छा है कि मैं देविका के पास जाके बैठूँ और उसे थोड़ी टेंशन देती हूँ। तभी वो देविका के पास आती है और देविका से कहती है कि हाय देविका। तो देविका कहती है हेलो। तो वो कहती है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो देविका कहती है हाँ ज़रूर बैठिए ना। तभी फिर निवेदिता जो है देविका के पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। फिर जो निवेदिता है वो देविका से कहती है कि देविका, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ये फंक्शन देखे नहीं, लाइक मेहंदी का फंक्शन। और लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी अजीब होगा ना, क्योंकि तुम्हारी जिससे शादी होने वाली थी उससे तो हुई नहीं। वो पति के नाम की मेहंदी लगाना, फिर वो कलर आना, लेकिन तुम्हारे साथ तो ये हुआ होगा ना, लेकिन फिर शादी तो तुम्हारी कहीं और हो गई। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों में ना, इंडियन कल्चर में ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, और ये सब मानना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब जो कस्टम्स हैं ये इम्पोर्टेंट है या फिर शादी? तो देविका कहती है शादी, मेरे लिए मेरी शादी इम्पोर्टेंट है। ये जो छोटे छोटे कस्टम्स होते हैं ये तो स्टेप होती है शादी तक पहुंचने की, घर में खुशहाली का माहौल बनाने की। शादी इस तो से जो ये कस्टम्स होते हैं ना, ये तो सेकेंडरी हो जाते हैं, शादी मेन रहती है। और शादी तक पहुंचने की, जब दो लोग शादी करते हैं, दो लोग बंधन में बंधते हैं, एक हो जाते हैं, उनकी शादी होती है। तो मेरे लिए तो शादी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि ये छोटे-छोटे फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं पहले भी, लेकिन अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि सच ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी रवि के साथ हुई है और रवि मेरे पति हैं। तभी वहाँ पे जो है रेखा चाची आ जाती हैं, कहती हैं कि आकांक्षा, वो जो मेहंदी जो आई है उसमें ना 2 कोन अलग से बनेंगे, एक साक्षी के लिए और देविका के लिए, उसमें साक्षी और देविका की मेहंदी लगेगी। तो कहती है ठीक। तभी फिर वहाँ पे निवेदिता बैठी हुई होती है, वो कहती है आंटी जी मैं आपसे एक बात पूछूं?
तो वो कहती है हाँ जी पूछो ना। तो वो कहती है कि आप ये बताइए कि ये मेहंदी तो रचने के बाद एक ही जैसी है, फिर ये इतना फ़र्क क्यों कि साक्षी और देविका की अलग और बाकी सबकी अलग। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि वो दूल्हे के घर से आती है और ऐसा माना जाता है कि जब वो मेहंदी दुल्हन के हाथ में सजती है और जो उसका रंग आता है, इससे माना जाता है कि पति पत्नी में बहुत प्यार होता है। और मानने वाले मानते हैं, जिनको विश्वास होता है, और नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है। तभी वो फिर कहती हैं देविका से कि लाडो चलो और भी काम है कर लो चल के, वो तुम्हें मिसेज मेहता जो है बार बार पूछ रही हैं, उनसे भी चल के मिल लो चल के। फिर सोचती है निवेदिता कि अच्छा इसका मतलब है कि देविका के हाथों की मेहंदी का रंग बताएगा कि उससे रवि कितना प्यार करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।